ये है भूटान शहर जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है। और यहाँ पर ट्रैफिक में बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिला कि जैसे लोग पार हो रहे थे तो गाड़ी को रोकना पड़ा, और ये वहाँ का नियम है। और गाड़ी का हॉर्न भी बजाना नहीं होता है, ये वहाँ का रूल है। और ये देख सकते हैं भूटान शहर में कितने बड़े बड़े आलीशान वेल स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स हैं जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। फुनसिलिंग शहर को पार करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमें भूटान में कुछ जगहें देखना था जो जिसे बोला जाता है कि बॉर्डर के एरिया में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। और हम लोग यहाँ पर इंटर किए थे भूटान में आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड के माध्यम से। तो इसमें हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड था कि हम लोग कुछ ही एरिया घूम सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं हूँ और ये आंटी, और इन्हीं के साथ हम लोग हासीमारा गांव अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में शादी में आए हुए थे, और वहीं से मुझे यहाँ घूमने का मौका मिला। वैसे भूटान में जो घर सब बनाए गए हैं और जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो देखकर मुझे बहुत ही प्यारा लगा, लेकिन कुछ बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा था जैसे ये हमारे झारखंड के जैसे ही है। पेड़ पौधे, झाड़ी, नदी, पहाड़, खाई, ये सब कुछ पराया नहीं लग रहा था। लेकिन आगे क्या देखने को मिलता है वो आप सभी को दिखाती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी हैंगिंग ब्रिज को देखने के लिए, क्योंकि मैं यूट्यूब में, फेसबुक में और बहुत सारे सोशल मीडिया में हैंगिंग ब्रिज के बारे में बहुत कुछ सुनी थी और मुझे देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा था। तो मुझे एक बार हैंगिंग ब्रिज जाना ही था, इसीलिए मैं ठान ली थी कि इस बार मैं भूटान जाऊंगी और वहाँ पर हैंगिंग ब्रिज देखूंगी। तो हम लोग हैंगिंग ब्रिज की ओर ही बढ़ रहे थे और बहुत ही एक्साइटेड थी मैं। हैंगिंग ब्रिज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और हम लोग लगभग पहुंच गए हैं हैंगिंग ब्रिज के पास। तो ये रहा हैंगिंग ब्रिज, हम लोग पहुंच गए हैं। ये रहा पुनाका रिवर हैंगिंग ब्रिज, जिसे सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है, उसका उद्घाटन का ये स्मारक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सस्पेंशन ब्रिज की ओर, और ये पुनाका रिवर है जो कि देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पुल है और बहुत बड़ा रिवर है। और हमें ऊपर से देखने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत गहरा खाई में था। और ये है सस्पेंशन ब्रिज, देख सकते हैं पूरी तरह से लोहे से बना हुआ है। और जब इसमें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये हिलने लगता है। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे डर से ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आज सस्पेंशन ब्रिज पर आई हूँ। और आगे देख सकते हैं कितना सुंदर ब्रिज भी है। तो मेरे साथ जो आंटी थी वो डर रही थी और ये मैं इंजॉय कर रही हूँ, देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए भी आ सकते हैं, मस्ती करने के लिए भी आ सकते हैं। तो मेरे साथ जो आंटी थी वो डर रही थी, तो इसीलिए मैं उनको और फिर पकड़ के ला रही हूँ क्योंकि ये हिल रहा था। और जब मैं ला रही थी तो उनकी खुशी को देख सकते हैं, वो खुश हो गई। और देख रहे हैं नीचे नदी बह रहा है, बहुत ही वहाँ पर फ्रेश एयर था, मज़ा आ रहा था, बहुत ही सुकून लग रहा था वहाँ पर। तो ये जो नज़ारा है वो देख के ही मन मोह लेता है। तो जिस तरह से मैं सुनी थी हैंगिंग ब्रिज के बारे में, सस्पेंशन ब्रिज के बारे में, जितना सुना था उससे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये देख सकते हैं हम लोग पुनाका रिवर की ओर आगे बढ़ रहे थे। वैसे वहाँ पर
लोग वहाँ पर नदी पे नहीं उतरते हैं, लेकिन हम तो है भाई झारखंड वाले, हमें तो इस सब चीज़ का आदत है। तो हम लोग रिवर का एंजॉय लेने के लिए हम लोग नीचे उतर गए और देख सकते हैं यहाँ जैसे हमारे झारखंड में जो नदी होता है उससे बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा था। साफ पानी, नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर, चिकने चिकने पत्थर, और पानी कुछ पारदर्शी दिख रहा था। तो एक तरह से बोले तो ये जो नदी है उसका जो नज़ारा है वो कुछ अलग ही था, दिल को सुकून दे रहा था। देख सकते हैं कितना हिलोरे मार रहा है पानी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और ये रहा इधर आगे से ब्रिज, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पर आप शूटिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, या फिर शांति से यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। क्या आप कभी भूटान गए हैं और भूटान में कहाँ कहाँ गए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो अभी तक नहीं जा पाए हैं वो एक बार पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत है। पुना का रिवर देखने में और एंजॉय करने में बहुत मज़ा आया, तो फिर हम लोग वापस आने लग गए। और यहाँ का जो नज़ारा था वो हमारे झारखंड से कुछ अलग नहीं था, क्योंकि ये हमारे हैबिट में है कि हमारे झारखंड में जो नदी है, पहाड़ है, वो हम लोग चढ़ते उतरते रहते हैं। तो ये जो पुना का रिवर है उसको चढ़ने के लिए देखिए कितना पतला रास्ता और पत्थर सब पड़े हुए थे। तो इसी को पार करके हम लोग पुना का रिवर में गए थे, और ये अब हम लोग अगले व्यू पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सस्पेंशन ब्रिज का ये जो नज़ारा है ना दोस्तों, लोग इसी को देखने के लिए तरसते हैं और इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। सस्पेंशन ब्रिज के बाद भूटान में और बहुत खूबसूरत जगह हैं, जैसे मोनेस्ट्री, ये और हम लोग पहुंच गए हैं मोनेस्ट्री, जिसे वहाँ पर गोम्पा बोला जाता है। मोनेस्ट्री या गोम्पा एक तरह से बोला जाए तो मंदिर की तरह होता है, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है या फिर उन पूजा की जाती है। और इस मोनेस्ट्री के पास गुरुकुल था, यहाँ पर बहुत सारे भूटान के बच्चे थे जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंदर देखने से पता चलेगा कि वहाँ पर बच्चों का बैठने के लिए जगहें हैं और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। तो भूटान के लोगों का इस तरह से वेशभूषा होता है, वहाँ के गुरुकुल के बच्चों का और जो यहाँ के शिक्षक हैं उन लोगों का। तो बहुत ही सुंदर शांति लग रहा था। ये एक तरह से बोला जाए तो हमारे यहाँ जो मंदिर में जो शांति मिलता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी शांति लग रहा था और दिल को सुकून मिल रहा था। तो ये है अंदर का व्यू मोनेस्ट्री का। मोनेस्ट्री के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो यहाँ पर कुछ ही तस्वीरें हम लोग रिकॉर्ड कर पाए। और जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है और मंदिर में किस तरह से बारीकी से नक्काशी किया जाता है, अपने एरिया का कलाकृति दिखाया जाता है, उसी तरह से इस मोनेस्ट्री का रचना किया गया है। और देख सकते हैं इस तरह से पर्दा से ढका हुआ था। तो मैं अब आप लोग को आगे बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से भूटान में प्रवेश किए थे और क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। तो भूटान में जाने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप वोटर कार्ड और आधार कार्ड से आसानी से वहाँ पर घुस सकते हैं। वहाँ पर गेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग रहते हैं। मेरे और आंटी के अलावा भी हमारे साथ और 3 साथी थे, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से वो नहीं घुस पाए थे। तो इसमें जो ज़रूरी होता है वो होता है ओरिजिनल आधार कार्ड और वोटर कार्ड। आपका अगर ओरिजिनल आधार कार्ड खो गया है और आपके पास ई आधार कार्ड है, तो आप उससे इंटर नहीं कर सकते हैं,
या फिर वोटर कार्ड भी आपके पास डुप्लीकेट है या फिर आप कैफे से निकलवाए हैं तो उससे आप नहीं घुस सकते हैं। उसका बार कोड स्कैन किया जाता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड या वोटर कार्ड से ही आप इंटर कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग 2 ही यहाँ पर आए हुए थे, हमारे 3 साथी छूट गए थे। तो ये रहा। और उसके अलावा जैसे आप भूटान के आगे का दृश्य अगर देखना चाहते हैं, जैसे पारो हो गया या थिम्पू हो गया, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट का ज़रूरत होगा। और पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप फुनसिलिंग बाज़ार या फिर फुनसिलिंग का जो शहर है ये बॉर्डर में पड़ता है, और आप फुनसिलिंग का जो शहर है वो घूम सकते हैं। तो जैसे सस्पेंशन ब्रिज है और ये मोनेस्ट्री है और कुछ गुम्फा है, तो वो फुनसिलिंग शहर में ही पड़ता है। तो आप ये फुनसिलिंग शहर आराम से घूम सकते हैं आधार कार्ड और वोटर कार्ड के माध्यम से। प्रत्येक जगह का अपना रहन सहन, वेशभूषा और कुछ यूनिक टैलेंट होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमें कुछ अलग यूनिक देखने को मिला। हमारे झारखंड में जब तंबू या फिर पंडाल बनाया जाता है तो उसे फिक्स कर दिया जाता है जब तक प्रोग्राम ख़त्म ना हो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये भूटान है और यहाँ पर तंबू को किस तरह से रखा हुआ था, और सभी एक साथ उसे उठाकर दूसरे जगह रखने वाले हैं। और इस टैलेंट के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को बनता है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है और आप देख पा रहे हैं, ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे हाथ में देख सकते हैं एक संतरा है, और ये जो संतरा है वो मठ के प्रशिक्षक ने दिया था। आप जब भी भूटान में फुनसिलिंग शहर आना चाहते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप जिनके यहाँ आए हुए हैं उनसे बात करें, या फिर आपके पास कोई कांटेक्ट है तो उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सप्ताह में एक दिन बंद रहता है, वहाँ पर एंट्री बंद कर दिया जाता है। और उसके अलावा रविवार के दिन हो गया या शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बॉर्डर इलाके के कुछ ड्राइवरों को यहाँ का रूट्स पता होता है, तो वो आसानी से आपको इंटर करवा सकते हैं और आप आसानी से भूटान के फुनसिलिंग शहर में घूम सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि कोई ड्राइवर से कांटेक्ट करके ही जाएं। और ये है फुनसिलिंग शहर का गुम्फा। यहाँ पर बहुत ही यूनिक चीज़ें देखने को मिली, देख सकते हैं। और यहाँ का जो गाना है वो बहुत ही पीसफुल लग रहा था, और देख सकते हैं कितने सुंदर कबूतरों को दाना दिया जा रहा था। और इसको देखते हुए हम लोग आगे निकल जाते हैं फुनसिलिंग मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ पर आए तो बहुत कुछ ले जा सकते हैं। फुनसिलिंग मार्केट इसी गुम्फा से होकर जाना पड़ता है। ये रहा पीछे का व्यू, और यहाँ के गुम्फा का बनावट इस तरह से है जो बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी जो आकृति है बहुत ही यूनिक है, जो हमारे झारखंड में नहीं मिलता है, जो अधिकांश भूटान या पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। अगर आप भूटान आने का प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो आप बरसात के बाद कभी भी आ सकते हैं। जैसे आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप आ सकते हैं। तो वहाँ पर ग्रीनरी भी देखने को मिलेगा और पानी भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर और हम लोग ट्रैफिक में आ गए थे, जैसे मैं बता रही थी, देख सकते हैं आप यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा सभी गाड़ियों को, धीरे धीरे लाइन बाय लाइन आगे जाते हुए। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगला वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। धन्यवाद।